हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज आपके लिए एक्सरसाइज 10.2 फ्लूइड मैकेनिक्स से 11th फिजिक्स का चैप्टर 10 थियरिकल सम है। तो बहुत सा बच्चा बोलता है कि सर थियरिकल सम क्या पढ़ाते हो, हम पढ़ लेंगे रट मारेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। थियरिकल सम के अंदर तो बहुत अच्छा धांसू लेवल का डिस्कशन होता है। तो चल देख, एक एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ, तेरा ज्ञान है ना इम्प्रूव हो जाएगा। चल ए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई। वी हैव गिवन 5 सेंटेंसेस एंड वी हैव टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है। ये पांचों सेंटेंस राइट है, ट्रू है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो हमको समझाना है। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। ए क्या बोल रहा है? ए द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूस while that of water with glass is acute। ये पूरा थियरी से उठाया पोर्शन है। acute obtuse एंगल के लिए कॉन्सेप्ट समझाया था आपको थियरी में, नहीं याद आ रहा है? चल मेरे को याद है, आजा देख। जैसे अपन कॉम्बिनेशन देखते हैं, मर्क्यूरी प्लस ग्लास का कॉम्बिनेशन। मर्क्यूरी और ग्लास का कॉन्टैक्ट एंगल कैसे बनता है? देखो, ये रहा ग्लास का सरफेस, दिख रहा है, और मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट ऐसे, ये मर्क्यूरी का ड्रॉप ऐसे दिखेगा। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे बनता है, कांटेक्ट पॉइंट से यूं टेंजेंट डालो। ओके, तो ये जो एंगल है ई का बोलत है कांटेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट एंगल। ओके, यहाँ पे 3 फोर्स काम करता है। कौन कौन सा? देख, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक इधर। देयर आर 3 फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये दोनों फोर्स किसके बीच में पता है? ये वाला सॉलिड और एयर के बीच में, ये वाला फोर्स सॉलिड और लिक्विड के बीच में। क्या लिखा है? SSL, सॉलिड और लिक्विड के बीच सरफेस टेंशन का फोर्स। समझा? ये है SSA, SSA, सॉलिड और एयर के इंटरफेस के बीच में सरफेस टेंशन का फोर्स। और ये है अपना SLA, मतलब लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस है वहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स। ओके, अब इसमें देखो, ये जो रेड वाला है ना SLA, वो थोड़ा टेढ़ा है, तो उसका 2 कंपोनेंट बनेगा, एक इधर और एक इधर। लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट अभी अपने कुछ काम का नहीं है, तो इसको जाने देते हैं, जाने दो। ये वाला क्या बनेगा? तो पहले तो ये समझ, ये एंगल क्या होगा। ये देख भाई, कॉमन सेंस की बात है, जैसे ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होता है? 180 माइनस थीटा, है ना। तो ये एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। अब आपको वेक्टर पता है ना कि जैसे ये वेक्टर है आपका A, और यहाँ पे आपका जो भी एंगल है अल्फा, तो ये क्या बनता है? A का कॉस अल्फा कंपोनेंट। तो वैसे ये SLA का कॉस कंपोनेंट हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको? SLA का, रुको जगह नहीं है यार लिखने की, SLA का कॉस 180 माइनस थीटा वाला कंपोनेंट, ये ग्रीन। समझा ना? वेक्टर का सिंपल ट्रिक है ये। चलो ओके, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बैलेंस सिचुएशन है। क्योंकि मान लो ये फोर्स ज़्यादा होता तो मर्क्यूरी को इधर खींच गया होता, तो ऐसा शेप नहीं बनता। और मान लो ये दोनों फोर्स इधर जो है ना वो ज़्यादा होते, तो बड़ा होता इन दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो ये इधर खींच गया होता। लेकिन ये प्रॉपर शेप में ना, मतलब दिस फोर्स एंड दिस बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि इन दोनों का प्लस इसको बैलेंस कर रहा है, इसलिए ना इधर खींच रहा है ना उधर खींच रहा है। लेट्स राइट इट, SLA cos 180 माइनस थीटा प्लस SSA इज इक्वल टू SSL। ओके डन। अब देखो, ये cos 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा प्लस SSL। अब इसको इधर डाल, इसको उधर डाल, तो फाइनली क्या होगा? SSA माइनस SSL, SLA cos थीटा। ठीक है, अब इस SLA को नीचे डाल दे। अब शांति से देख भैया, अपना थोड़ा लॉजिक लगा और सोच कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है, इसमें और इसमें से कौन सा फोर्स बड़ा है। थोड़ा सा दिमाग लगा। मेरा मानना है कि ये फोर्स बड़ा है,
कैसे बड़ा है? ये दोनों मिल के देखो, ये SLA cos 180 माइनस थीटा और SSA ये दोनों मिलता है तब इसको बैलेंस कर पा रहा है ना। मतलब SSA के साथ ये फोर्स जुड़ता है, दोनों मिलता है तब ये इतना इसको बैलेंस कर पा रहा है। मतलब ये बड़ा है, इसको बैलेंस करने के लिए SSA के साथ एडिशनली ये वाला फोर्स भी चाहिए, है ना। तो एक कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं कि हियर SSL इज ग्रेटर देन SSA, ये टर्म बड़ा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि बीच में माइनस है ना। हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सो फाइनली cos थीटा बिकम्स नेगेटिव। अब cos थीटा नेगेटिव आ रहा है मतलब आपका एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज। हाँ, पूरा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है, यही थियरी में भी था, तो देख ले। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ये यार अपडेट किया करो लैपटॉप को, पता नहीं कहाँ से क्या क्या आ जाता है। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अब वो वाला अक्यूट एंगल, यही रहेगा सीन यार, मिटाना पड़ेगा, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूँ। देखो, मर्क्यूरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन वाटर और ग्लास का। भाई आराम से ही पढ़ाई होगी है, ये सोहम सर का वीडियो है, कुछ जल्दीबाजी वाला काम नहीं है कि सॉल्यूशन दे दूँ खुश हो जावे। देख ये रहा ग्लास प्लेट, चल ग्लास प्लेट पे वाटर का बबल वाटर ऐसे स्प्रेड हो जाता है यूँ, ठीक है। तो कांटेक्ट एंगल इधर बनता है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन अ टेंजेंट मेकिंग एंगल विद सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। यस, क्या बात है सर। चल यहाँ पे भी वो 3 फोर्स लगा। इधर कौन सा था? SSA। इधर कौन सा था? SSL। सॉलिड के साथ एयर का और सॉलिड के साथ लिक्विड का, दोनों इधर है। और ये कौन सा है? लिक्विड और एयर इंटरफेस। अब इसका देख 2 कंपोनेंट बनेगा, एक इधर और एक इधर, लेकिन ये वाले को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है ये क्या है? ये SLA का कॉस कंपोनेंट है। यस, अब सेम पॉइंट यहाँ पे देखो बैलेंस हो रहा है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चाल थोड़ा फास्ट मोड में लेना पड़ेगा। SSA इज बैलेंसिंग सम ऑफ SLA cos प्लस SSL। डन। अब इसको उठा के इधर डाल दे, SSA माइनस SSL, SLA cos थीटा। अब इसको नीचे जाने दे भैया। अब देख फिर से वही मोड पे आ गए हम लोग। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जो भी बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा कि आंसर नेगेटिव आना है कि पॉजिटिव आना है। तो इस बार मुझे लगता है ये बड़ा है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए SSL के साथ इसको भी ऐड होना पड़ा। ये दोनों मिले ना तब इसको बैलेंस कर पाए, मतलब ये बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है, SSA बड़ा है। तो हियर SSA इज ग्रेटर देन SSL, दैट्स व्हाई cos थीटा विल बी पॉजिटिव। अब cos थीटा पॉजिटिव हो गया तो एंगल क्या बनना है? अक्यूट, क्योंकि 0 से 90 के बीच में आएगा ना। क्लियर है? आया मजा? चल स्क्रीनशॉट हो गया। अब दूसरा B, पढ़ते जाओ क्वेश्चन। ये थोड़ा फास्ट पढ़ा है ना, क्योंकि थियरी में भी ये सब डिस्कशन कर लिया है आराम से। थियरिकल वीडियो भी देख सकते हो इसका। यस, सेकंड पोर्शन B क्या है? वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट। पानी सरफेस पे डालो तो ग्लास किस पे? हाँ, क्लीन ग्लास सरफेस, कांच की प्लेट पे पानी डालो तो स्प्रेड होता है। क्या बात है? While mercury on the same surface tends to form drops. मर्क्यूरी ड्रॉप बनाता है, फैलता नहीं है, अपने आप को छोड़ता नहीं है, मतलब वो किसी मॉलिक्यूल को दूर जाने नहीं देता, सब चिपक के रहो रे, कोई जाना नहीं, फैलना नहीं इधर उधर। हाँ, ये मर्क्यूरी का बिहेवियर, टेंडेंसी होता है। ओके, चलो क्यों होता है ऐसा? देखो सिंपल है, जैसे ये ग्लास सरफेस है, ये ग्लास का सरफेस है, ओके। अब ये है पानी के मॉलिक्यूल्स फैल गए, और ये है मर्क्यूरी जिसने ड्रॉप बना दिया, फैला नहीं। क्यों ऐसा हुआ? बहुत सिंपल सा रीज़न है दोस्त। 2 फोर्स होते हैं, कोहेसिव, एडेसिव, इन दोनों का कमाल है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में होता है? कॉमन मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स। ये जो इधर पानी दिख रहा है ना आपको, इस पानी के मॉलिक्यूल्स
कौन सा फोर्स क्रिएट करते हैं? कोहेसिव फोर्स। और ये जो पानी और ग्लास के बीच में जो लगता है ना फोर्स, वो कौन सा है? एडहेसिव फोर्स। यस, तो यहाँ पे इस केस में, पानी वाले केस में, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, तो कोहेसिव फोर्स कम पड़ जाता है। इसलिए पानी पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं रखता है कि भाई आ जाओ सब इकट्ठे रहो, पकड़ लो एक दूसरे को, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि कम पड़ जाता है, क्योंकि ये वाला अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ग्लास के साथ, एडहेसिव फोर्स इस केस में ज़्यादा होता है। वेरी सिंपल रीजन इज हियर। ओके, अब इसमें उल्टा होता है यार, इसमें ये जो मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स है ना, विच इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो लगता है वो एडहेसिव फोर्स है। ये लिख दिया पूरा नाम, बार बार पूरा नाम नहीं लिखूंगा। मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए फैलने नहीं देते। वो ग्लास है वो भी अट्रैक्ट करता है कि एडहेसिव फोर्स से मैं भी खींचूँ, तू आ जा, लेकिन मर्क्यूरी बोले नहीं, हम लोगों का बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, हम लोग ऐसे गिव अप नहीं करते, चल हम तो ड्रॉप बना के बैठे रहेंगे, तेरे पे फैलेंगे नहीं। ये सब बातें होती है उधर मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में, सुनना कभी कान लगा के। तो चलो अब सी पे डिस्कशन करते हैं। ये हो गया ना स्क्रीनशॉट आपका? सी पे डिस्कशन करते हैं। सी, अब इजी डिस्कशन है। क्या बोल रहे हैं? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। हाँ, हम जानते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड का ये सरफेस है, तो सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें हम, यूं इमेजिनरी लाइन, तो लाइन के दोनों साइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पैरेलल टू द सरफेस। तो सरफेस टेंशन को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। एरिया का काम ही नहीं है इसमें, मजे कर, ठीक है, इसलिए बोल देना कि डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। अब डी पे बात कर लो, आ जाओ। वाटर विथ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। वाटर विथ डिटर्जेंट मतलब पानी भरो, उसके अंदर डिटर्जेंट डालो और पूरा हिला दो, डिजॉल्व कर दो पूरा, मतलब बाल्टी में पानी भरते हैं ना कपड़े धोने के लिए, हाँ वो। शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जब पानी के अंदर डिटर्जेंट डिजॉल्व है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल होना ही चाहिए। सीधा सा, बहुत सिंपल सा कारण है इसका। कपड़ा है ना अपना, ये जो पहना हुआ कपड़ा, इस कपड़े का एक लेयर सिर्फ इमेजिन करो। देखो कपड़ा जनरली हम ऐसे दिखता है हमको, ये वाला, थोड़ा और माइक्रोस्कोप से देखें ना तो कपड़े में ऐसे दिखता है अपने को स्पेस धागों के बीच में। इसको थोड़ा और जूम करें इस पोर्शन को, चलो इस पोर्शन को जूम करते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, यूं दिखेगा कैपिलरी जैसा, यूं कैपिलरी टाइप दिखेगा, ऐसा बड़ा जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो इट इज़ लाइक अ स्मॉल कैपिलरी ट्यूब, छोटी सी कैपिलरी ट्यूब जैसा खांचा होता है, गैप होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये पानी है, डिटर्जेंट वाला पानी ये रहा, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट स्मॉल होगा ना, तो ये लोग राइज करेंगे ऊपर, मतलब कपड़े के लेयर के अंदर घुस के ऊपर तक जाएंगे और मैल को खींच के लाएंगे, है ना, अंदर तक घुसेंगे और मैल को खींच के लाएंगे। यस, तो जो कपड़ा होता है ना, उसका जो कपड़ा, रे ये क्या समझाऊँ, कपड़ा कैसे दिखाऊँ, तो कपड़े का जो लेयर होता है ना, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज टाइप होता है। तो डिटर्जेंट के साथ पानी है ना अंदर तक घुसता है और मैल को खींचता है। तो पानी को अंदर घुसना है मतलब ऊपर चढ़ना है, तो कैपिलरी एक्शन में ऊपर चढ़ने के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट स्मॉल होना चाहिए। यस, हो गया। चल नेक्स्ट, ई, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेज इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। सिखाया था थियरी में, फिर से सिखा रहा हूँ कि जो लिक्विड का ड्रॉप होता है उसका एयर के साथ जो इंटरफेस बनता है, उस इंटरफेस में एनर्जी होता है। और एनर्जी का नेचर क्या होता है, व्हाट टेंडेंसी एनर्जी हैज, वो हमेशा मिनिमाइज होना चाहता है। और एनर्जी मिनिमाइज होने के लिए गिवन वॉल्यूम पे एरिया भी मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम एरिया वाला शेप कौन सा मिलता है इनको, ड्रॉप के शेप में एडजस्ट हो जाता है, विच इज मिनिमम एरिया शेप। ओके, तो अच्छा लगा, मजा आया। स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे इसमें,
कमेंट कर दो, शेयर सब्सक्राइब लाइक भी कर दो, अपने घर का ही मामला है। ओके बाय।